गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज जो हम लोग पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन का फिफ्थ पार्ट। सेक्स डिटर्मिनेशन का हमें फिफ्थ पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। पांचवा पार्ट, क्योंकि मैंने ये वाला क्रोमोसोमल थ्योरी को दो पार्ट कर दिया। तो एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ये था हमारा इनिशियल फर्स्ट पेज। एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे, तो आगे लेते हैं इस वीडियो को। तो जो एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हम पढ़ेंगे, हम एक नेक्स्ट पेज लेते हैं, इसमें मेंशन करेंगे एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। environmental effect of sex determination। बच्चा जो एनवायरमेंटल इफेक्ट होगा सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, जो एनवायरमेंटल इफेक्ट होगा सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, इस टॉपिक में हमारे जो नीट सिलेबस में वेरी रेयरली क्वेश्चन आता है, लेकिन आज की डेट में इनको पढ़ना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर से क्वेश्चन अब आने लग जाएगा। तो जो एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है या एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, इस टॉपिक को हमने 4 पॉइंट में पढ़ेंगे कि एनवायरमेंटल इफेक्ट कैसे होता है। मैंने वो सारे चीज़ों को इंटरनेट यूज करके देखा भी दूंगा कि किस तरीका से एनवायरमेंटल इफेक्ट पड़ता है। पहले मैं एक एक करके लिखूंगा कि एनवायरमेंटल इफेक्ट में शुरुआत में कैसा होता है। पहला पॉइंट नंबर 1 में मैं ये लिखूंगा कि मेराइनी मोलस्का, एक सेकंड, मेराइनी मोलस्का का नाम है क्रेपिडुला। मेराइनी मोलस्का का नाम है क्रेपिडुला। अब क्रेपिडुला जो होता है, ये इनका सेक्स डिटर्मिनेशन एनवायरनमेंट के हिसाब से कैसे इंड्यूस करता है। सबसे पहले ये जानकर ले लो कि एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन ना क्रोमोसोमल है ना जेनेटिक है। नॉन जेनेटिक, नॉन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन ओनली द मेल एंड फीमेल विल बी डिसाइडेड बाय द टेम्परेचर और अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मोस्टली टेम्परेचर। अब ये मेराइनी मोलस्का का कैसे मेल एंड फीमेल डिसाइड होता है वो हम देखते हैं। बच्चा, जो मेराइनी मोलस्का जब रिप्रोडक्शन करता है, अपना लार्वा प्रोड्यूस होता है, वो लार्वा को जब हम लिखेंगे, मैं आराम से लिख रहा हूँ, इसके अंदर में देखो, बाद में दिखा दूंगा पिक्चर। मेराइनी मोलस्का को हमें कैसे लिखेंगे, ये पहला पॉइंट में लिखते हैं कि when larva of crepidula established in an isolated place, it become a फीमेल। ये एक फीमेल बन जाता है, अकेला रहेगा कहीं पर भी, ये फीमेल बनेगा। लेकिन जब यही मेराइनी मोलस्का बट when फीमेल, जो फीमेल है वही है,
but when the female crepidula comes to already established female larva it becomes, it मतलब जो आया, it become मेल, यानी ये खुद को मेल प्रूव कर देगा, वो मेल बन जाएगा। यही है इसका एनवायरमेंटल इफेक्ट है। अकेला रहेगा तो फीमेल होगा, जब ग्रुप ऑफ फीमेल के पास जाएगा तो ये लार्वा जो होगा अपने आप को मेल कहलाएगा, अपने आप को मेल में कन्वर्ट कर देगा। ये है क्रेपिडुला मेराइन मोलस्का का कहानी। पहला नंबर हुआ। दूसरे नंबर पे हमें 2 नंबर मेथड में इसमें डिस्कस करेंगे। 2 नंबर पे कहाँ जाएंगे? 2 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमें लिखेंगे 2 नंबर के अंदर में लिखेंगे मेराइनी वो कीड़ा है। मेराइनी वो नाम किसका है? इसका नाम है बोनेलिया। मेराइनी वो बोनेलिया विरिडिस कहते हैं, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। विरिडिस ये भी मेराइन का है। मेराइन ओम्स बोनेलिया विरिडिस ये क्या करता है? इट्स लार्वा जब अकेला कहीं पर लग जाएगा, सी फ्लोर में लग जाएगा या किसी अदर फ्लोर में अटैचमेंट हो जाएगा, किसी पत्थर में चिपक जाएगा, सी फ्लोर में चिपक जाएगा, तो इट बिकम्स ए फीमेल, यानी 3 सेंटीमीटर का फीमेल लार्वा बनेगा। किन का मतलब पूरा लिखेंगे फिर समझाएंगे कि इसमें से हमें क्या लिखेंगे। लिखेंगे कि बोनेलिया लार्वा, बोनेलिया larva when established Bonellia larva when established in isolated place or sea फ्लोर, समुद्र के सरफेस के ऊपर, सी के सरफेस के ऊपर और सी फ्लोर, इट बिकम्स लार्ज 3 सेंटीमीटर फीमेल। 3 सेंटीमीटर फीमेल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। लार्ज 3 सेंटीमीटर फीमेल बनेगा, अकेला कहीं भी रहेगा। उनका लार्वा से बनता है। लेकिन जब यही बोनेलिया फीमेल लार्वा, यानी फीमेल लार्वा की बात हो रही है, बट व्हेन फीमेल बोनेलिया comes to group of लार्वा, यानी वो वही लार्वा के पास जब आता है, ग्रुप ऑफ लार्वा, it develops a 0.3 सेंटीमीटर स्मॉल पैरासाइटिक मेल बोनेलिया
बोनेलिया इनसाइड द यूटेरस। इसका बेसिक मतलब क्या हो गया बच्चा? इसका बेसिक मतलब ये हो गया, जरा समझो, क्योंकि जो पहले बार सुनेगा ऐसे लिखने से समझ आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि बोनेलिया जब वो अपना लार्वा कहीं पर छोड़ दिया सी फ्लोर के ऊपर, वो बड़ा सा लार्वा, बड़ा सा फीमेल बनेगा 3 सेंटीमीटर या उससे बड़ा। तो जो 3 सेंटीमीटर से बड़ा फीमेल बनेगा, लेकिन वही फीमेल जब वो ग्रुप ऑफ लार्वा के पास जाके पहुंच जाएगा, उन लार्वा से, इसमें सब कुछ लिखते नहीं, लैंग्वेज ऐसे रहेगा, उन लार्वा से एक आधे लार्वा जब वो उस फीमेल के वाजाइना होते हुए यूट्रस में आ जाएगा, तो उस फीमेल यूट्रस के अंदर में उस लार्वा 0.3 सेंटीमीटर का मेल लार्वा या मेल बोनेलिया बन के रहेगा, उसी के अंदर में दी जा रहा तो पैरासाइटिक मेल, यानी मेल हमेशा पैरासाइट में रहता है, फीमेल फ्री एनवायरनमेंट में ग्रो करता है। दिस इज एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, दिस इज एनवायरमेंटल इफेक्ट। मेल पैरासाइट के फॉर्म में फीमेल के बॉडी के अंदर में रहेगा, एंड फीमेल जो होगा आइसोलेटेड प्लेस में अपने आप को फीमेल जैसा ग्रो कर देगा, लार्वा से फीमेल बनेगा। अगर हमने ये चीज को नोटिस करेंगे, इस चीज को नोटिस करेंगे, नोटिस में हम लोग थोड़ा चेक भी कर सकते हैं किस तरीका से फीमेल लार्वा बनता है, कहाँ से, किस तरीका से। मैंने यहाँ पर देखो इंटरनेट सर्च करा मैंने, इंटरनेट में अगर हमने सर्च करेंगे, हमें ये डायग्राम को भी देख सकते हैं, इस डायग्राम को देख सकते हैं, इधर देखो और भी बड़े बड़े देखो, इधर भी देखो, हमें किसी भी डायग्राम को देख सकते हैं। और देखो इसमें से देखो ये जो फीमेल लार्वा है थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ये देखो, ये देखो, ये एक फीमेल बोनेलिया है, कितना बड़ा बोनेलिया देख लो, फीमेल बोनेलिया देख लो, कितना बड़ा, 3 सेंटीमीटर से ज्यादा भी है, 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 3 सेंटीमीटर से बड़ा सा फीमेल लार्वा ग्रो होके फीमेल बोनेलिया बना। लेकिन यही फीमेल बोनेलिया जब ग्रुप ऑफ लार्वा के पास जाता है, तो ग्रुप ऑफ लार्वा जो जाएगा उनमें से एक आधा लार्वा इसके बॉडी के अंदर में एंट्री करके वाजाना के अंदर में जाके जब यूट्रस में रहेगा, तो उसके अंदर में एक 0.3 सेंटीमीटर का 0.3 सेंटीमीटर का पैरासाइटिक मेल लार्वा बन जाएगा। देखो ये फीमेल है, इसके अंदर में जो है, इसके अंदर में जो है फीमेल, ये होता है पूरा फीमेल, इसके अंदर में देखो मेल, छोटे छोटे मेल फीमेल, मेल लार्वा ये है, यानी मेल बोनेलिया फीमेल बॉडी के यूट्रस के अंदर में पैरासाइटिक के फॉर्म में रहता है। यही बात जो मैं कर रहा था इसमें है, यही बात था और कुछ नहीं है। बाकी बोनेलिया के बारे में ये क्लियर है, कंप्लीट है। इधर भी दिखाई दे रहा है बोनेलिया का लार्वा, इधर भी दिखाई दे रहा है बोनेलिया की, यानी मेल बनेगा फीमेल के अंदर में, यही है बोनेलिया का कहानी। ठीक है, अगर हमने, यही है बोनेलिया का कहानी। अगर हमने जो दूसरा एग्जाम्पल देंगे, 3 नंबर एग्जाम्पल देंगे, 3 नंबर एग्जाम्पल में हमें क्या देंगे ना, थोड़ा सा हमें लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल के बारे में लिखेंगे। 3 नंबर एग्जाम्पल लिखेंगे लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल। बेटा लिजर्ड क्रोकोडाइल के बारे में क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, बेटा ये जो लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल होता है, इनका जो सेक्स डिटर्मिनेशन भी थोड़ा बहुत पिकुलियर होता है। कैसा ना, तुम्हें पता है ये लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल ये ओविपारस होता है। क्या होता है ये, दीज आर द ओविपारस, मतलब अंडे से बनेंगे। ये ओविपारस ऑर्गेनिज्म है, एग से ही डेवलपमेंट होगा न्यू इंडिविजुअल। अगर बेटा एग से इंडिविजुअल होगा तो ये टेम्परेचर का डिपेंडेंट रहेगा। मतलब क्या होता है ना, हाई टेम्परेचर अगर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर में बनेंगे मेल, अंडे से मेल आएगा। लो टेम्परेचर में आ जाएगा, लो टेम्परेचर में बनेगा फीमेल। ये इनका कंडीशन है। ऐसा क्यों ना, हाई टेम्परेचर में एंड्रोजन प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा, वो मेल बन जाएंगे। लो टेम्परेचर में एंड्रोजन नहीं बनेगा तो वो फीमेल बनेंगे। तो यानी टेम्परेचर हाई होने की वजह से हार्मोन प्रोडक्शन मैक्सिमम हो रहा है एंड्रोजन की, जिसके वजह से वो मेल बनता है। कहानी इतना ही है। अगर हम चाहेंगे थोड़ा सा इसको चेक करेंगे इंटरनेट से,
इंटरनेट से अगर चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, लिखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन सेक्स, SEX, सेक्स डिटर्मिनेशन इन, सेक्स डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल। अगर सेक्स डिटर्मिनेशन इन क्रोकोडाइल के अंदर में हमें चेक करेंगे, देखो क्या होता है क्रोकोडाइल में। देखो क्रोकोडाइल का पेज आ गया है, हियर इज द क्रोकोडाइल। ये किसी झील टाइप में जगह में रहते हैं, ये अंडे से बनते हैं। कैसे, देखो एग से अराइज होता है, क्रोकोडाइल का एग प्रोडक्शन इधर है। अब देखो दोबारा हम देखेंगे, यहाँ एक अच्छा फोटो मिल गया है, इस फोटो को चेक करो, इस फोटो को और थोड़ा बड़ा करके चेक करते हैं हमने। देखो बेटे क्रोकोडाइल का ये अंडे होते हैं, ये क्रोकोडाइल निकल रहा है अंडे से। अगर हाई टेम्परेचर होगा ये मेल होगा, लो टेम्परेचर हो जाएगा तो ये फीमेल हो जाएगा। हाई टेम्परेचर होगा तो वो मेल होगा, लो टेम्परेचर में ये फीमेल होंगे। क्रोकोडाइल का जो सारे कंडीशन होता है वो इस तरीका से होता है, ठीक है भाई। देखो यहाँ से अंडे से निकल रहे हैं क्रोकोडाइल से, ये ओविपारस है जो अंडे से बनते हैं। तो बेसिक मतलब है कि ये है क्रोकोडाइल का सेक्स डिटर्मिनेशन। अब हमें दूसरा सेक्स डिटर्मिनेशन 4 नंबर एग्जाम्पल पढ़ेंगे। 4 नंबर एग्जाम्पल भी थोड़ी सी अच्छा चीज है। एग्जाम्पल नंबर 4, बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 में हम पढ़ेंगे टॉर्टोइज। टॉर्टोइज, टॉर्टोइज होता है कछुआ। कछुआ अगर फ्रेश वाटर में होता है तो उसको बोलते हैं टॉर्टोइज। यही कछुआ अगर अगर मेराइन वाटर में होगा तो उसको बोलेंगे टर्टल्स। टर्टल्स, तो टर्टल वर्सेस टर्टल्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। मान लीजिए ये तो ओविपारस है, इनके छोटे छोटे, मान लो मैंने ये कह दिया कि ये छोटे छोटे उसके एग हैं। अगर जो बच्चा कछुआ का एग कोई खाया, टर्टल्स का एग कोई खाया या नहीं खाया होगा, चलो ठीक है बहुत लोग खाते हैं। तो ये होता है एग। मान लीजिए इसको हमें एग बोल देंगे। इसी एग्स के अंदर में जब हमें टेम्परेचर दिखाएंगे, कितना टेम्परेचर देंगे, जब वो इसमें से ना लेस देन 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 28 डिग्री सेल्सियस से कम बनेंगे मेल, ये बनेगा मेल, ये बनाएंगे मेल। अगर हमने देखेंगे कि इसके अंदर में ग्रेटर देन 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ये बनेंगे फीमेल, उल्टा है उससे, ये बनेंगे फीमेल। लेकिन इनके बीच में, इन दोनों के बीच में अगर हम देखेंगे, इन दोनों के बीच में एंड इन बिटवीन लिख देंगे, इन बिटवीन 28 डिग्री सेल्सियस एंड 33 डिग्री सेल्सियस इक्वल नंबर ऑफ मेल, इक्वल नंबर ऑफ मेल and female, equal number of male and female produced, equal number of male and female produced. So these are the environmental effect of sex determination in the tortoise and turtles. Less than 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ओवन में रिसर्च वगैरह जो करते हैं वो करते हैं ऐसे। लेस देन 28 डिग्री सेल्सियस में होता है मेल, ग्रेटर देन 33 डिग्री सेल्सियस में होता है फीमेल। अगर दोनों के बीच में 28 से ऊपर, अगर 29, 30, 31, 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास में अगर मेंटेन करके रखेंगे एग को, तो वहां से इक्वल नंबर पर मेल एंड फीमेल प्रोड्यूस होंगे। तो ये था एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन नीट सिलेबस का। आप देख रहे हो मेरा चैनल उड़ीसा वाला विद्यासार, एंड इस टॉपिक के अंदर मैं पूरे डिटेल्स से मैं बायोलॉजी को डिस्कस करूंगा। बायोलॉजी खत्म होने के बाद हमें केमिस्ट्री का शुरुआत करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री डिफिकल्ट नहीं होता है, इसलिए उसको लास्ट में रखा। एंड केमिस्ट्री हर दिन एक एक वीडियो, यानी एक महीने के अंदर में 11th एंड 12th के सारे वीडियो अप टू जेईई मेंस एंड एडवांस तक मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी ये हो गया हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन का एनवायरमेंटल इफेक्ट। थैंक यू।